24x7 न्यूज में मैं मसूरी से आपके साथ नितेश सुनियाल। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कोविड के 2 साल यहाँ पर बड़े ही गंभीरता पूर्वक रहे हैं, लेकिन व्यापारी को एक नई उम्मीद थी इस नए साल से, और नए साल में पर्यटन नगरी मसूरी में विंटरलैंड कार्निवल का भी आयोजन किया गया था। और यहाँ पर जो है वो काफ़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर हर साल आते हैं, क्योंकि काफ़ी करीब का जो है ये शहर है मसूरी, जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से जो है लगा हुआ, और यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पर्यटक आते हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्रैफिक को लेकर देखा जा रहा है कि लोगों को 8-8 किलोमीटर दूर से घूम के आना पड़ रहा है और लोग काफ़ी परेशान हैं। साथ ही जो यहाँ पर कहा गया है प्रशासन के द्वारा कि जिनकी ऑनलाइन बुकिंग होगी उन्हीं को यहाँ पर रूम अवेलेबल कराया जाएगा। इसको लेकर बात करेंगे कि किस तरीके से इससे व्यापार में प्रभाव पड़ेगा। जिस तरीके से जगह जगह बोलाट लगाए गए हैं, रूट डाइवर्ट किया गया है, इसी को लेकर बात करने का प्रयास करेंगे स्थानीय लोगों से। सर, क्या कुछ कहेंगे आप एक स्वयं एक व्यापारी हैं, ट्रेडर्स से आप जुड़े हैं, तो जिस तरीके का जो है ट्रैफिक प्लान है, किस तरीके से प्रभावित हो रहा है व्यापार? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि ये, क्योंकि देखिए कोरोना के बाद ये अभी 2 साल बाद एक नववर्ष हमारे को देखने को मिल रहा था, जिसमें कि व्यापारियों के मन में बड़ा उत्साह था। व्यापारी हो गए, होटेलियर्स हो गए, सभी लोग एक उत्साह से उम्मीद से थे कि भाई काफ़ी रश होगा और अच्छी बुकिंग्स रहेंगी और काफ़ी व्यवसाय चलेगा। लेकिन यकायक प्रशासन द्वारा कल समाचार पत्रों के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से देखा गया कि एक ट्रैफिक प्लान बना दिया गया है कि जिसमें मतलब जो प्रैक्टिकली थोड़ा ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। दिक्कत इसलिए कर रहा है कि देखिए जो पर्यटक बड़ी दिल्ली से थक के आता है और वो देहरादून तक आता है, उसके बाद मसूरी जब पहुँचता है तो उसे मसूरी पहुँचने के लिए सिर्फ सिटी में एंटर करने के लिए या रोड में एंटर करने के लिए 8 किलोमीटर लंबा टर्न लेना पड़ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं पर्यटकों का हैरेसमेंट भी हो रहा है और साथ के साथ अधिकांश पर्यटक ये हैरेसमेंट को देखते हुए लौट जा रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं हमें आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। दूसरी तरफ और जो समस्याएं आ रही हैं, स्थानीय व्यापारियों को बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, जिसमें मुख्यतः माल सप्लायर्स हैं और जिसमें जैसे कि ज़रूरी आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे दूध हो गई, दूध, गैस सिलेंडर, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स वगैरह, जो कि रोज़ की चीज़ें हैं बिल्कुल, क्योंकि देखिए माल रोड को एकदम सील कर दिया गया है और सप्लाई वाहन को चलने नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरीके से कि ज़रूरी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। और जो तीसरी बात आप कह रहे थे कि भी होटल, कहीं ना कहीं होटल्स को ऑनलाइन बुकिंग कर दिया। इससे क्या हो रहा है कि जो छोटा होम स्टे संचालक जो 2-4 कमरों का होम स्टे चलाता है या गेस्ट हाउस चलाते हैं, उन लोगों के पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो वॉक इन कस्टमर पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो जब वॉक इन कस्टमर बिल्कुल नहीं आएगा तो उन लोगों को भी काफ़ी नुकसान होगा। और साथ में एक मैसेज जाता है कि मसूरी में पर्यटक परेशान हुआ, जिससे कि पूरे उत्तराखंड की छवि धूमिल होती है। साथ साथ मसूरी एक पर्यटन नगरी है, इसमें कहीं एक हम नहीं चाहते कि यहाँ से जो टूरिस्ट आए वो एक गलत इमेज लेके जाए। कहीं जो रूट यहाँ पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, वही रूट आफत बनकर तैयार हो रखा है। क्या कहेंगे सर, जो है वो 8-8 किलोमीटर घूम के लोगों को आना पड़ रहा है, लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और पर्यटकों को के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है, जिनके आवास भी जो है वो माल रोड में है या ऊपर नीचे है, तो उनको गाड़ियां नहीं जो है वो अंदर आने दी जा रही है। क्या कुछ कहेंगे? मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि जो ये 8 किलोमीटर का रूट आप बता रहे हैं, पहले तो रूट ही सही नहीं है। ये पहले टूटा फूटा है, गाड़ी इसमें चलाना ही दिक्कत है, कहीं चढ़ाई है कहीं उतराई है। टूरिस्ट जो है इसमें गाड़ी चला नहीं सकता, ये विजिबिलिटी नहीं है कि आदमी वहाँ गाड़ी चला। और जो लोकल आदमी है, अब वो 8 किलोमीटर घूम के आएगा तो उसको तो आधा दिन इसी काम में लग जाएगा। और फिर लाइब्रेरी में आते हैं तो वहाँ पर जाम ही जाम है, किंग लेक के पास जाम ही जाम है। जाम की समस्या मसूरी में सबसे ज़्यादा है। अगर ये जाम खत्म हो जाए तो टूरिस्ट आए, अगर टूरिस्ट यहाँ आएगा तो कुछ अच्छी बात लेके जाएगा तो आगे भी टूरिस्ट आएगा। और नहीं तो उत्तराखंड गवर्नमेंट कहती है टूरिस्ट लाओ, टूरिस्ट यहाँ करेगा क्या आगे, जब वो ऐसे घूमता रहेगा चारों तरफ। में जो है एक और स्थानीय से बात करेंगे। गुप्ता जी, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके का ट्रैफिक प्लान यहाँ पर जो है प्रशासन द्वारा बनाया गया है, कैसा प्लान है और इससे लोगों को जो है वो कितनी सुविधाएं मिल पा रही है? जी, मैं ये कहूँगा कि जो ट्रैफिक प्लान है और एक जो होटल को बुकिंग को लेकर जो समस्या लोगों की आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हायर सोसाइटी के साथ वॉकिंग जो पर्यटक है वो बहुत आता है। जब वो शहर पहुँचता है तब शहर में आके होटल का चयन करता है और वो होटल लेता है। लेकिन जब वो देहरादून में ही बुकिंग का सवाल पैदा हो जाता है कि जिनकी बुकिंग देहरादून से होगी वही होटल तक पहुँच पाएंगे, तो इसके लिए इससे मसूरी में पर्यटक नहीं पहुँच पाएगा। और जो मसूरी में जो अपेक्षाएं यहाँ के स्थानीय लोगों की, होटलियर्स की, नया साल पे अच्छी भीड़ देखने को यहाँ पे मिलती थी, लेकिन इस बार अभी 30 तारीख हो गई लेकिन पर्यटक बहुत कम यहाँ पर पहुँचा है। इसका मुख्य कारण यही है, जो एक ट्रैफिक प्लान बनाया गया है और जो एक होटल की बुकिंग को लेकर जो प्लान बनाया गया है, वो दोनों ही चीज़ें जो पर्यटकों को परेशान कर रही है। और वहीं मैं स्थानीय लोगों की एक बात कहना चाहूँगा कि माल रोड जो मसूरी की है, उसको चारों तरफ बैरिकेडिंग से बंद किया गया है। एक तरह से जेल बना दिया गया है माल रोड को। और माल रोड में जब जो सप्लायर हैं वो दुकानों तक माल नहीं पहुँचा पा रहे हैं,
गैस वाले गैस नहीं पहुँचा पा रहे हैं, दूध वाला अपना दूध नहीं पहुँचा पा रहा है। तो जब ये सारी चीज़ें ही माल रोड पे दुकानों में नहीं मिलेगी या आम आदमी तक नहीं पहुँचेंगी, तो ये बहुत बड़ी समस्या का कारण है। और शासन प्रशासन को अभी भी समय है, क्योंकि आज 30 तारीख है, कल 31 है, नया साल है। इन सब व्यवस्थाओं को दोबारा पुनर्विचार करके बदलना चाहिए, जिससे पर्यटक यहाँ पे भारी संख्या में मसूरी में पहुँचे और जो लोग मसूरी के स्थानीय व्यवसायियों की जो अपेक्षा है वो पूरी हो, और यहाँ के व्यापारी है उनका उनको इस नए साल पर पर्यटकों के आने से लाभ मिल सके। बात यहाँ पर जो है वो निकल के आई है। इन्होंने कहा है कि माल रोड को जेल में जो है वो तब्दील कर दिया गया है। कहीं न कहीं स्थानीय लोगों की बड़ी पीड़ा है। इसी को लेकर बात करेंगे। होटल वालों की जो है वो पूरे साल भर अब 2-4 दिनों का ही ये काम होता है। उसमें भी प्रशासन द्वारा इस तरीके की व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं। तो कितना जो है वो नुकसान होता है? सबसे पहले तो मैं नए साल की हार्दिक शुभकामनाएँ दूँगा मसूरी वासियों की तरफ से। और जो ये रोड रोड डाइवर्ट की जो प्रशासन ने ये व्यवस्था करी है, ये थोड़ा निराशाजनक है, क्योंकि मसूरी के व्यवसायों पे जो है उनके चेहरे काफ़ी निराश है। मैं अभी बात कर रहा था होटल वालों से, तो काफ़ी निराश है, क्योंकि ऑनलाइन तो बड़े-बड़े होटल की है जिनकी बुकिंग आती है, वो हर बार ऑनलाइन ही आती है। लेकिन हमारे पास मसूरी में बहुत छोटे-छोटे होटल भी है, गेस्ट हाउस भी है, उनकी जो है ऑनलाइन बुकिंग का कोई प्राविधान नहीं है। उनके जो है वॉकिंग गेस्ट ही पर ही वो निर्भर है। तो मसूरी में ये जो प्रशासन ने व्यवस्था करी है थोड़ा निराशाजनक है, क्योंकि अगर गेस्ट नहीं पहुंचेगा तो मसूरी नए साल में ही 2-4 दिन का मसूरी में पर्यटक दिखता है। लेकिन मैं आज से देख रहा हूँ मसूरी में जो है निराशाजनक है लोगों के चेहरों पे, कि ये जो प्रशासन ने व्यवस्था करी है ये थोड़ा जो है खिलाफी है। मैं जो है वो अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ज़रा स्थिति दिखाएँ, नए साल में जिस तरीके से पार्किंग खचाखच फुल भरी होती थी, आज ये पार्किंग जो है वो खाली दिख रही है। कहीं न कहीं लोगों में जो आस थी, उस आस को जो है निराशा में प्रशासन की व्यवस्थाओं के द्वारा बदल दिया गया है। मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाएँ ज़रा कि इस पार्किंग में जो है वो जगह नहीं मिलती थी गाड़ी खड़ी करने की, लेकिन जो है ये पूरी तरीके से खाली हो रखा है। सर क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से यहाँ पर जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि आपने भी जो है वो रूट करके आए हैं, उधर से जो है 8-8 किलोमीटर दूर लोगों को दौड़ाया जा रहा है और पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को भी समस्याएँ हो रही है। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था की गई है वो कहीं न कहीं व्यापारी हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन पर भारी भारी पड़ रही है। साथ ही जो है आपको बताना चाहूँगा कि मसूरी एक ऐसा शहर है कि जहाँ जो नया साल है उसपे लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएँ होती है, लेकिन इस तरीके से यदि रूट प्लान होगा तो जो कहीं न कहीं पर्यटक मसूरी नहीं आएँगे, और देहरादून से ही जिस तरीके से वापस भेजा जा रहा है बिना बुकिंग के, तो ऐसा लगता है कि जो व्यापारी जो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि नए साल में उनका व्यवसाय अच्छा होगा, जो उनका जो पूरे साल भर की जो उम्मीद होती है एक नए साल को लेकर, वो कहीं न कहीं पूरी नहीं हो रही है। उनमें काफ़ी निराशा है, और जो पर्यटक भी हैं वो भी, उनके वाहन भी, एक तो मसूरी में सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की। पार्किंग नहीं है मसूरी में, जिस तरीके से माल रोड में बुलाड़ लगा दिए गए हैं, माल रोड में गाड़ियों की एंट्री नहीं है, तो लोग अपनी गाड़ियों को कहाँ पार्क करेंगे? सड़कों पर पार्क करेंगे, जिससे लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है, और जाम लगने से जहाँ स्थानीय लोगों को भारी परेशानी होती है, वहीं पर्यटक भी एक अलग सी छवि मसूरी की ले जाते हैं। इसी को लेकर बात करने का प्रयास करेंगे, जिस प्रकार की यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था बनाई गई है, कि प्रशासन के द्वारा यहाँ पर किस तरीके की ट्रैफिक व्यवस्था बनाई, क्योंकि माल रोड पुल जो है वो ब्लॉक किया गया है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा अपने कैमरामैन के माध्यम से, दिखाइए कि यहाँ पर कितना जो है वो ट्रैफिक व्यवस्था किस प्रकार की बनाई गई है। यहाँ पर वन वे रूट जो है वो बनाया गया है। वन वे के माध्यम से यहाँ पर लोगों को भेजा जा रहा है, ताकि किसी को आवाजाही में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। यहाँ से लोगों को भेजा जा रहा है और वहाँ से वापस लेके आया जा रहा है। इसी को लेकर बात करने का प्रयास करेंगे सीओ मसूरी से, कि ट्रैफिक को लेकर कि पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को किस प्रकार से इस ट्रैफिक प्लान से सुविधाएं मिलेंगी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप किस तरीके की व्यवस्था जो है वो प्रशासन के द्वारा बनाई गई है? यहाँ पर मसूरी में यात्रियों को या आने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए लाइब्रेरी चौक का जो मेन एरिया है वहाँ पर वन वे लूप व्यवस्था हमने स्थापित की है, ताकि आने वाले एक रास्ते से आएँ और जाने वाले एक रास्ते से जाएँ, ताकि न तो आने वालों को दिक्कत हो, न ही जाने वालों को कोई प्रॉब्लम हो। किस प्रकार का मैसेज देना चाहेंगे सर आने वाले पर्यटकों को, कि वो किस प्रकार से यहाँ पर आएँ, उनको किसी प्रकार से समस्या ना हो? जैसे कोलूखेत से ऊपर चढ़ते हैं, रूट डाइवर्जन कहाँ पर है और उसको किस प्रकार से फॉलो करें? देखिए, पहली बात तो ये है कि देहरादून से कोलूखेत से ऊपर जो लोग 31 और 1 तारीख के लिए आ रहे हैं, वो वही लोग ये इंश्योर करें, क्योंकि ऑलरेडी होटल में उनकी बुकिंग होगी, क्योंकि बुकिंग वालों को ही हम लोग अलाउ ऊपर आना कर रहे हैं। दूसरा, अगर ट्रैफिक अगर भीड़-भाड़ सामान्य रही, तो जो सामान्य हमारा जो मार्ग है वो ये रहेगा कि भाई लाइब्रेरी चौक से आएँगे, वन वे लूप से होते हुए अपने-अपने होटल्स की तरफ चले जाएँगे। अगर होटल्स में पार्किंग या उनको नहीं मिल पाती है, तो पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाएँगे, अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे।
दूसरी बात ये कि जो मॉल रोड है, मॉल रोड पे शाम के टाइम 5 से 10 बजे तक हम लोगों ने हर प्रकार के वाहन की एंट्री को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। और दिन के टाइम पर भी जो मॉल रोड में जो वाहन जा रहे हैं, हम उनको वन वे के रास्ते, मतलब जाते हुए कैमल बैग से होते हुए जाएंगे और आते हुए मॉल रोड से होते हुए आएंगे। इसके अलावा जो हमारा अन्य कार्यक्रम है उसमें यह है कि मसूरी पूर्ण रूप से तैयार है पर्यटकों के स्वागत के लिए, और काफ़ी अच्छा मौसम भी यहाँ पर हो रहा है, और पुलिस यहाँ पर उनको फैसिलिटेट करने के लिए, किसी को पनिश करने के लिए नहीं है। हमारी ड्यूटीज़ लग चुकी हैं। रात के टाइम पर महिलाएं या जो पुरुष हैं वो बिना किसी डर के, बिना किसी भय के अबाध रूप से घूम सकें, हम उसको इंश्योर करेंगे। किसी प्रकार की हुड़दंगबाजी ना हो, कोई मोलेस्टेशन का केस ना हो, इसको हम पुलिस के द्वारा इंश्योर किया जाएगा। एक बहुत अच्छा माहौल प्रदान किया जाएगा ताकि लोग 31 को इंजॉय कर सकें। सर 2 साल कोविड के रहे हैं, लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि नए साल में क्रिसमस से लेके और नए साल का जो एक वीक होता है इसमें जो है वो काफ़ी देश विदेश से यहाँ पर पर्यटक आते हैं और स्थानीय जनता को बड़ी उम्मीद रहती है, क्योंकि 2 साल जो है वो कोविड में गए हैं। लेकिन जहाँ पर जो प्रशासन के द्वारा ये जो प्रावधान निकाला गया है कि जिनकी बुकिंग होगी वही जो है वो मसूरी आ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे छोटे व्यवसायी, छोटे होटल, छोटे होम स्टे भी हैं जो कि ऑनलाइन जो है बुकिंग नहीं ले पाते हैं, जो वॉकिंग पे निर्भर हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पेट पर सीधे लात पड़ी है। नहीं, पहली बात तो है कि मैं आपको ये बात बता दूं कि प्रशासन हम केवल फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ होटल इंडस्ट्री को कुंभ खाना की इसकी शुरुआत किसी और पर्पज से हुई, लेकिन कार्निवल के द्वारा कहीं ना कहीं होटल को जो है प्रमोशन मिल रहा है। दूसरा, जहाँ तक होटल बुकिंग और जिसकी बात है, तो मेरे हिसाब से लगभग वो सारे के सारे होटल, चाहे वो बुकिंग वाले हैं या चाहे नॉन बुकिंग वाले हैं, सारे के सारे फुल हो चुके हैं, पूर्ण रूप से जो है भर चुके हैं। ऐसे बहुत कम होटल हैं जिनके पास ऑनलाइन बुकिंग नहीं है या जो ऑनलाइन बुकिंग से नहीं जुड़े हुए हैं। और अभी तो मैं आपको कल का डेटा बताऊं, कल की स्थिति ये हो रही थी कि 31 तारीख के लिए और 30 तारीख के लिए स्पेशली सारे के सारे होटल 100% फुल हो रखे हैं, लगभग, जो चाहे ऑनलाइन बुकिंग वाले हो चाहे ऑफलाइन बुकिंग वाले। ये थे हमारे साथ जो है सीओ मसूरी नीरज सेमवाल जी, जिनका कहना है कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई है, उनको परेशान करने के लिए नहीं बुलाई गई है। और आप देख भी सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर ट्रैफिक दिख रहा है, ट्रैफिक सुचारू रूप से जो है वो लगातार चल रहा है, कोई भीड़ भाड़ जो है वो यहाँ पर नहीं है। प्रशासनिक अमला यहाँ पर जो है वो लगातार तैनाती अपने बनाए हुए है और यहाँ पर जो है आवाजाही सुचारू रूप से चल रही है। हाँ, थोड़ी बहुत समस्या जो है वो रूट डाइवर्ट की वजह से हो सकती है, क्योंकि लोगों को 8-8 किलोमीटर घूम के आना पड़ रहा है, लेकिन ये भी आवश्यक है क्योंकि मसूरी एक संकरी जगह है। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा स्पेस यहाँ पर नहीं है, ऊपर से विंटर लाइन कार्निवल भी चल रहा है, जिसके कारण यहाँ पर देश विदेश के पर्यटक पहुँचे हुए हैं। साथ ही माल रोड पर जो है वो स्टॉल लगाए गए हैं, जिन स्टॉलों के कारण आवाजाही जो है गाड़ी नहीं चल सकती, इसलिए जो है वो बंद है। साथ ही इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई 100-200 मीटर के दायरे में स्थानीय रहता है तो ऐसा भी नहीं है कि प्रशासन बिल्कुल सख्त है, उनको जाने दिया जाएगा, उनको जाने की जो है वो रियायत दी जाएगी। कहीं ना कहीं सीओ मसूरी का कहना यही है कि ट्रैफिक जो है वो पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है, ताकि किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। कैमरा पर्सन नीरज सिंह के साथ मैं नितेश उनियाल, UK 24x7 न्यूज़, मसूरी।